हाँ तो बड़े छोटे भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बिटकॉइन की प्राइस वापस से 25K के आसपास आने वाली है। अभी क्या न्यूज़ अपडेट मार्केट से निकल के आई है, इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव अपडेट निकल के आई है, वही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस संडे मंडे थोड़ा सा उल्टा सीन हुआ है। जनरली हम 5 से 6 हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि बीटीसी की जो प्राइस है हमें वीकेंड पर डाउन देखने को मिलती है। स्पेशली संडे को बीटीसी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है और मंडे पर वापस हमें इसकी प्राइस अप देखने को मिलती है। लेकिन कल क्या हुआ, बीटीसी की जो प्राइस थी हमें अपने 35 के रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करती हुई दिखी। एक्चुअल में वो फेक ब्रेकआउट था, सूडो ब्रेकआउट था। मंडे को वापस से इसकी प्राइस हमें डाउन देखने को मिली। लेकिन अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस समय ये लगभग 34 प्लस पर ट्रेड कर रही है, फिर भी थोड़ी सी पॉजिटिव है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, क्या बीटीसी की 25 के आसपास प्राइस जा सकती है और क्यों जा सकती है, इसके पीछे के क्या रीजन है और अभी जो इंडिया है उसके लिए क्या क्रिप्टो वर्ल्ड से पॉजिटिव अपडेट आई है, उनके ऊपर हम बात करने वाले। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। पहले बात करते हैं एक पॉजिटिव अपडेट के लिए जो कि इंडिया के लिए आई है। कोइनबेस जो है अब हैदराबाद में अपना ऑफिस सेटअप करने वाला है और ये अभी इंडिया में बहुत सारे स्टाफ को हायर कर रहा है। जैसा आप देख सकते हो, कोइनबेस एक्सपेंशन प्लान इन इंडिया इंक्लूड हायरिंग 100 ऑफ इंजीनियर्स एंड एक्सप्लोरिंग स्टार्टअप एक्विजिशन। अभी आपको पता है कि क्रिप्टो का इंडिया में क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर किसी को भी क्लियरली नहीं पता। अभी जो मानसून सत्र आएगा उसमें क्रिप्टो का जो बिल पेश होगा उसके ऊपर क्या अपडेट आएगी वो भी किसी को नहीं पता। बट इनके बावजूद भी जो कोइनबेस है वो अपना इतना बड़ा ऑफिस हैदराबाद में सेटअप करने वाला है। इतनी बड़ी तादाद में अगर हायरिंग चल रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज टीम बनाई जा रही है लोगों को हायर करने के लिए, इसके अलावा बड़ी तादाद में अगर इंजीनियर्स को हायर करा जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि कोइनबेस इंडिया में क्यों अभी एंटर कर रहा है। क्योंकि इन सभी कंपनियों को लगता है कि भाई इंडिया जो है वो बड़ा मार्केट है क्रिप्टो के लिए और बेन वेन शायद यहां कभी होगा नहीं। और जो मानसून सत्र में बिल आएगा उसमें भी हमें क्रिप्टो के रेगुलेशन से जुड़ी हुई कोई न्यूज अपडेट देखने को मिले। ठीक है, बेन वेन वगैरह की शायद ही अब कोई अपडेट निकल के आएगी। इसके अलावा क्रिप्टो पर टैक्स भी लग सकते हैं, इसके ऊपर भी अभी सीएनबीसी ने कल रिपोर्ट दी थी। सीएनबीसी आवाज के चैनल पर आप जाके उनके एक बार रिपोर्ट देख लेना, टैक्स किस तरीके से लग सकता है। तो ठीक है, जो मेन अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी कि जो कोइनबेस है वो इंडिया में एंटर होने वाला है, बहुत सारे इंजीनियर्स को वो हायर कर रहा है, तो इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। इंजीनियर्स जो अभी अनएम्प्लॉयड थे उनको भी थोड़ी सी नौकरी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। कोइनबेस इज सेटिंग अप अ न्यू ऑफिस इन इंडिया एंड एक्सपेंडिंग इट्स लोकल टीम। द क्रिप्टो एक्सचेंज प्लान टू रिक्वायर 100 ऑफ इंजीनियर्स एज वेल एज हायर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टीम। इसके अलावा जितने भी क्रिप्टो के एक्सचेंजेस होंगे छोटे छोटे, उनको भी शायद ये एक्वायर्ड कर सकते हैं। अभी आपको पता है शायद 3 4 5 एक्सचेंजेस ही है जो कि अभी इंडिया में काफी फेमस है, चाहे से वो वजीरेक्स हो, कोइन डीसीएक्स हो, कोइन स्विच कुबेर हो। इसी तरीके से जो अलग अलग एक्सचेंजेस है वो थोड़े अभी फल फूल रहे हैं, लेकिन जो छोटे स्टार्टअप से छोटे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है शायद कोइनबेस उनको एक्वायर कर सकता है। फ्यूचर में हमें ये अपडेट भी देखने को मिल सकती है। तो ये काफी पॉजिटिव अपडेट है कि भाई इतनी बड़ी क्रिप्टो की कंपनी अभी इंडिया में एंटर करने वाली है। और शायद हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि जो कोइनबेस का साउथ एशिया के लिए हेडक्वार्टर बने वो शायद हमारे इंडिया में हैदराबाद में ही बने। तो ऐसे भी न्यूज अपडेट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल इनका ये जो अभी चल रहा है उनको चलने दीजिए, मतलब जो हायरिंग वगैरह सेटअप वगैरह बना रहे पहले उसको बनने दीजिए। दूसरे अपडेट निकल के आई है इथेरियम के लिए। इथेरियम के जो एक्टिव एड्रेसेस हैं वो पहली बार बिटकॉइन से भी ज्यादा हो गए हैं और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अभी जो हमें बिटकॉइन की प्राइस में डिप देखने को मिल रहा है या बिटकॉइन की प्राइस जो काफी ज्यादा डाउन चली गई है उसकी वजह से जो इथेरियम के टोटल एड्रेसेस है, सॉरी एक्टिव एड्रेसेस है, वो बिटकॉइन से ज्यादा चले गए हैं। हाइलाइट्स पे जो मेन पॉइंट्स है उनको आप देख लीजिए। जैसा आप देख सकते हो, ईथर डेली एक्टिव एड्रेसेस शॉट अहेड ऑफ बिटकॉइन फॉर शॉर्ट टर्म। दिस वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ अ शार्प डिप इन एक्टिव ट्रेड इन्वॉल्विंग बीटीसी। इसमें मेनली जो बताया गया है कि भाई बिटकॉइन की प्राइस में भी आपको जो डिप देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से जो इथेरियम है उसके एक्टिव एड्रेसेस काफी ज्यादा हो गए हैं पहली बार बिटकॉइन से। ठीक है, और जो इथेरियम की ट्रेडिंग है वो भी बिटकॉइन से ज्यादा अभी बढ़ गई है। और जहां तक मेरा मानना है जो इथेरियम है वो ये चीज डिजर्व करता है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स है, बिटकॉइन के बाद अब इथेरियम पर अपनी निगाहें लगा रखें। ठीक है, तो इथेरियम के लिए ये काफी अच्छी अपडेट थी, इथेरियम होल्डर्स के लिए भी काफी अच्छी अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ अपन चलते हैं जो कि बीटीसी के ऊपर है। आप सभी को पता है जो अभी बीटीसी का गेम चल रहा है वो वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन साइकिल के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अभी जो बीटीसी की एक प्राइस चल रही है वो
फेज सी में चल रही है। अब कुछ लोग मान रहे हैं कि हम अभी फेज सी के बाहर चले गए हैं, मतलब कि जो प्राइस है अभी फेज डी में आ चुकी है, और जो हमें डिप देखने को मिला था, ये जो स्प्रिंग वाला जो हमें जोन देखने को मिला था, इस स्प्रिंग में जो लोवेस्ट डिप था वो अब आ चुका है, और कई लोग मान रहे हैं कि अब ये जो डिप है आने वाला है। अभी तक हम फेज डी में एंटर नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके पीछे की जो मेन वजह हो सकती है, इसके पीछे एक तो ग्रे स्केल बिटकॉइन का ट्रस्ट हो सकता है, और दूसरा एलॉन मस्क जो अभी 21 जुलाई को जो इवेंट होने वाला है जैक डोर्से का, उसमें अगर कुछ उनकी तरफ से अपडेट या नेगेटिव अपडेट आती है तो शायद ये जो डिप है हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रे स्केल के बारे में। आप सभी को पता है, ये शायद न्यूज़ अपडेट काफ़ी पहले आपने देख ली होगी, फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जो बिटकॉइन है अभी, ये कोइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन है अभी वो डेंजर में है या डेंजर में हो सकता है, और इसकी जो प्राइस है अपने 30K के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ग्रे स्केल जो एक बिटकॉइन का ट्रस्ट है वो अब अपना जो भी फंड था उसको अनलॉक करने वाला है। आप सभी को पता है, शायद इसके बारे में भी आपको या बहुत सारे लोगों को पता होगा। जो ग्रे स्केल है एक बहुत बड़ा बिटकॉइन का ट्रस्ट है, जो कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सभी अपना पैसा इस ग्रे स्केल को दे देते हैं, और इनका एक लॉकिंग टाइम पीरियड चलता है। तो इस 2-3 हफ्ते के बाद में या शायद 17 से 18 तारीख को ये जो लॉकिंग टाइम पीरियड है वो अनलॉक हो जाएगा, मतलब कि ये जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकाल सकेंगे इनके फंड में से, ठीक है। तो ये जो तारीख होगी आई थिंक वो बताई जा रही है 17 तारीख को ये सब होगा। जैसा आप देख सकते हो, कुड बिटकॉइन ब्रेक बिलो $30K व्हेन ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट अनलॉक। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपना पैसा इन जैसे ट्रस्ट में लॉक करा देते हैं। ये जो लॉकिंग टाइम पीरियड था वो 6 महीने का था, और ये अब लगभग 17 जुलाई को अनलॉक होने वाला है। ये जो ग्रे स्केल बिटकॉइन का ट्रस्ट है वो 17 जुलाई को अनलॉक हो जाएगा, और जैसे ये अनलॉक होगा तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा इसमें लॉक हुआ पड़ा था वो शायद शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, या फिर वो बिटकॉइन की भारी मात्रा में सेलिंग भी कर सकते हैं। तो बीटीसी की जो प्राइस है हमें 17 तारीख के आसपास से 30,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। इस वाले पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको समझा देता हूं, जिससे आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। ऑन 17 जुलाई ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर्स वर्थ अबाउट 16,000 BTC विल अनलॉक, एंड दिस कुड पुट मोर प्रेशर ऑन द ऑलरेडी वीक पोजीशन ऑफ बिटकॉइन जस्ट अबव $30K, ठीक है। अभी आपको पता है बिटकॉइन की जो हालत चल रही है वो थोड़ी सी टाइट चल रही है, और इस वीक पोजीशन में अगर इस तरीके से अनलॉक वाली अपडेट आएगी तो जितने भी इन्वेस्टर्स जिनके पैसा इसमें डाला हुआ था, जिनका भी BTC इनमें लॉक था, ठीक है, तो वो ये चाहेंगे कि भाई इतने दिनों के बाद में हमारा BTC अनलॉक हुआ है तो थोड़ा बहुत हम शॉर्ट सेल करें, और जब सब थोड़े थोड़े शॉर्ट सेलिंग करेंगे या थोड़े थोड़ी परसेंटेज में बिटकॉइन निकालेंगे तो डेफिनेटली इस पर काफी प्रेशर पड़ेगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, जिससे कि BTC की जो प्राइस है वो डाउन जा सकती है, क्योंकि 6 महीने का ये लॉकिंग पीरियड होता है, और 6 महीने बाद जब उनका BTC अनलॉक होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत निकालने के बारे में मन बना सकते हैं। इसकी वजह से जो BTC की प्राइस है हमें डाउन देखने को मिल सकती है, ठीक है, और ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा आप सभी को पता है जो 21 जुलाई है उसको शायद जैक डोर्से के साथ एलॉन मस्क का कुछ इवेंट हो सकता है, और इस एलॉन मस्क अगर इस इवेंट में आएंगे, मतलब कि ये जो बी वर्ल्ड नाम का जो इवेंट होगा, उस इवेंट में अगर एलॉन मस्क ने कुछ भी BTC के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया या फिर फनी वे में भी अगर BTC के ऊपर कुछ मजाक उड़ाया तो डेफिनेटली BTC की जो प्राइस है हमें फिर 30K के नीचे देखने को मिल सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी प्राइस हमें 20K के आसपास देखने को मिले। तो यही हो सकता है अगर कुछ इस तरीके से वो नेगेटिव अपडेट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि अगर माइनर्स ग्रीन एनर्जी का यूज करेंगे तो टेस्ला जो है BTC को वापस से एक्सेप्ट कर सकती है। और ये तो है यार, अगर एलॉन मस्क सीधा अगर कुछ ट्वीट करते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के ट्वीट वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर सीधा डायरेक्टली कोई ट्वीट करते हैं किसी भी कॉइन या टोकन के बारे में, तो उस ट्वीट के बाद में डेफिनेटली मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आ जाता है या फिर बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। तो ये भी है कि देखते हैं अभी ये इवेंट में एलॉन मस्क आएंगे भी या नहीं आएंगे, बिकॉज अभी भी ये डाउटफुल है कि एलॉन मस्क ऐसे इवेंट में आएंगे, ठीक है, और इस तरीके से बात करेंगे। तो यही है कि अभी तक BTC के ऊपर से जो खतरे के काले बादल है वो मंडराए रहे हैं और अभी गए नहीं हैं। और जिस स्प्रिंग की हम बात कर रहे थे वाइकॉफ के प्राइस साइकिल में, जो फेज सी में स्प्रिंग था, जो लोवेस्ट प्राइस थी BTC की या जिस भी कोइन या टोकन की प्राइस वाइकॉफ के साइकिल के अकॉर्डिंग फेज सी में लोवेस्ट जाती है, वो जो पॉइंट है लोग बता रहे हैं कि यही है कि भाई 30K के आसपास इसकी प्राइस आ चुकी है, और लोवेस्ट जो थी वो 20K के आसपास थी। इसके बाद BTC की जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो पहले तो इस 35 के रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट होने दीजिए, मतलब ये जो अभी रेजिस्टेंस लेवल है 35 का, इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, एक्चुअल ब्रेकआउट होने दीजिए। फिर जो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा 40K के, उसके आसपास इसको प्राइस को आने दीजिए, तब हम फिर बाद में बात करेंगे कि अभी हम फेज डी
में आ चुके हैं, ठीक है। और फेज डी में आने के बाद में अप ट्रेंड आने के बाद में एक रीएक्यूमुलेशन जोन चलता है, तो उसके बारे में भी हम फ्यूचर में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। और आजकल यार लाइक कम करते हो तो लाइक भी करा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।